सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2025 पंचलाइट का सारांश। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश मेरे भाई, जो कि आपकी परीक्षा में हर साल पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आने का संभावना रहता है और या नहीं रहता, मतलब वो निश्चित भी रहता है और अनिश्चित भी रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो पंचलाइट का कहानी है हमारी हिंदी क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, एक निश्चित होता है कि इसको आना ही आना है चाहे जैसे। ठीक है, तो मेरे दोस्त, अगर आप इसको याद करेंगे हिंदी में अच्छा नंबर लाने के लिए, तो मैं कहता हूँ आपको 5 नंबर 6 नंबर कहीं पक्का मिल जाएगा, क्योंकि ये जब भी आता है 5 नंबर में आता है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पेपर 2023 का लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर हम आपको पढ़कर बताते हैं। जैसे दिया गया है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो लिखना होगा, हमारा जो शब्द होगा उसका सीमा लगभग 80 शब्द होना चाहिए। राइट, अथवा अथवा करके ये दिया कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। इसमें मेरे दोस्त आपको 3 दिया है, ये तीनों हमारा क्या होता है, एक निश्चित होता है। अगर आप याद कर लिए तो ठीक है, अगर आप तीनों नहीं याद कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, 2 याद कर लोगे तो मेरे दोस्त 2 पूछ सकता है, 2 पूछता है आपसे, मतलब 3 आ सकता है। 2 अगर आप याद कर लोगे 3 आएगा, और 3 का मतलब ये आएगा कि इसके अलावा कोई और आता ही नहीं दोस्त। और जब भी आता है 5 नंबर में आता है, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त यहाँ। ठीक है, जब भी आता है 5 नंबर में आता है। राइट, और अगर आप 2 याद कर लोगे जो आपको आसान लगेगा मेरे दोस्त, पहला हमारा क्या है, पंचलाइट है, दूसरा क्या है, बहादुर है, तीसरा यहाँ पर ध्रुव यात्रा है। अगर आप ध्रुव यात्रा बहादुर याद कर लोगे तो पंचलाइट या आपसे बहादुर पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप बहादुर पंचलाइट याद सकते हो तो मेरे दोस्त आपसे ये दोनों पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेंगे, इसका मतलब अगर आप 2 याद कर लेंगे, ठीक है, अगर आप 2 याद कर लेंगे तो क्या होगा दोस्त, एक आपको लिखना होगा चाहे जैसे। तो अगर 3 पूछ लिया तो भी अच्छा है, आप 2 याद कर लोगे तो आप 1 लिख सकते हो। अगर आप 2 याद कर लोगे, आपसे 2 ही पूछ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप ये वाला पंचलाइट वाला और बहादुर वाला याद कर लिए, ठीक है, तो आपको 2 याद हो गया। अब आपसे क्या पूछ लिया, ध्रुव यात्रा पूछ लिया, बहादुर पूछ लिया। अगर आप 2 याद रखेंगे तो आप बहादुर वाला याद है दोस्त, आप बहादुर वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना कि ये जब भी पूछता है हिंदी में 5 नंबर का आता है, और दोस्त ये हमारा हर साल निश्चित रहता है कि 5 नंबर में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो दोस्त हम आज बताने जा रहे हैं पंचलाइट और बहादुर का हम बता चुके। अगर आपको बहादुर का पूरा वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो यूट्यूब का लिंक खोलिए, जहाँ पर सारे वीडियो है। ठीक है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप खोजेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे। ठीक है, तो अभी हम ध्रुव यात्रा बताएंगे बाद में दोस्त, पंचलाइट बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और बहादुर क्या है बता चुके हैं। राइट, चलिए अब हम बताते हैं कि पंचलाइट क्या होता है। ठीक है, पंचलाइट आप नाम सुने होंगे कि पंचलाइट कहानी का सारांश, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि पंचलाइट कहानी का सारांश, आप पंचलाइट का नाम सुने होंगे। पंचलाइट दोस्तों एक लालटेन होता है। लालटेन का मतलब जैसे समझते हो कि आज के बच्चे जो होते हैं नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ठीक है दोस्त। पंचलाइट क्या होता था, एक लालटेन होता था। जैसे कि हम लोग के पास जब बिजली नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, उसके पहले हम लोग उसमें थोड़ा तेल डालकर उसको दीपक जलाते थे। ठीक है, जैसे उसमें मिट्टी का तेल डालते थे तो उसके क्या होता था, दीपक जलता था, तो हमारे घर में प्रकाश होता था। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसी के बारे में आज बताने वाले हैं कि एक गांव में पंचलाइट जलाने का तरीका क्या था, इन लोग का क्या मकसद था। ठीक है, तो उसकी कहानी है, तो हिंदी में आपको कहानी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको जरूर लिख लेना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी सभी का। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइए हर एक दिन, हर एक सब्जेक्ट का, और याद करिए, अच्छे से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा नंबर ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि पंचलाइट कहानी का सारांश। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया। मतलब ये जो कहानी है ये फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। जो लिखित कहानी है उसका नाम था, उनका नाम क्या था, फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर, फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया। राइट,
गांव के महत्व टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। गांव के महत्व टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। क्या था? ये रामनवमी का मेला जब आता है तो क्या था, एक पंचलाइट खरीदा मेरे दोस्त। कौन? महत्व टोली में कुछ अशिक्षित लोग थे, मतलब उनके पास शिक्षा नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो कुछ अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। कहानी को ध्यान से समझना, आपको मज़ा आएगा बाद में भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या हुआ। पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी से कीर्तन का आयोजन किया गया। मतलब जब पंचलाइट को खरीदा गया मेले से, तो इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। मतलब कीर्तन मतलब भजन का आयोजन किया गया। ठीक है, कीर्तन भजन जिसे बोलते हैं, उसी का ये आयोजन किया गया। मतलब भजन करवाया गया खुशी में। किसकी खुशी में? पंचलाइट आने खुशी में। मतलब हमारे मेले में से, जहाँ जब रामनवमी का मेला था, उसमें जब पंचलाइट आया खरीद कर, ठीक है, तो उसी खुशी में गांव में क्या हुआ कि भजन, कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। ठीक है, जब सारे गांव पता चल गया कि पंचलाइट हमारे गांव में आ गया है, तो सभी लोग गांव में इकट्ठा हो गए पंचलाइट को देखने के लिए। यहाँ लिखा है दोस्तों कि थोड़ी देर में टोली हमारा क्या था? टोली उस गांव का नाम था। ठीक है, टोली के सभी लोगों पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। सरदार जहाँ उस गांव का जो सरदार था, जैसे आज के हमारे गांव के प्रधान होते हैं, उसी गांव का एक सरदार था। ठीक है, तो सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया कि पंचलाइट क्यों खरीदा गया। ठीक है, तो सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों का सुनाया। मतलब किस्सा का मतलब समझ सकते हैं, जैसे पूरा कहानी लोगों को बताया। ठीक है, सरदार ने पंचलाइट खरीदने का, तो सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। लेकिन प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? वहाँ के तो अशिक्षित लोग थे। यहाँ पर देखिए, वहाँ के अशिक्षित लोग थे, उनको पता नहीं था कि पंचलाइट जलेगा कैसे। सिर्फ क्या हुआ, खरीद कर लेकर चले आए। अब देखिए मज़ा आएगा, आगे समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया, लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? खरीदने से पहले अवतरित है, या बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई। मतलब खरीदने से पहले ये बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई, किसी के दिमाग में नहीं आया कि पंचलाइट को जलाएगा कौन और कैसे जलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किसी के मस्तिष्क में नहीं आई, किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी। आज किसी ने अपने घर में, यहाँ पर अपने घर में, ठीक है, अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। पहले क्या था, लोग डिबरी जलाते थे। ठीक है, एक छोटा सा दीपक बनाते थे, और उस डिबरी नाम सुने होंगे अगर आपको पता होगा। लेकिन वो क्या था, एक पंचलाइट था, वो हमारा लालटेन था। ठीक है, तो आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से, ठीक है, पंचलाइट नहीं जलने से पंचों चेहरे उतर गए। जलने से दोस्त, ठीक है, जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। पंचों का चेहरा का मतलब समझ रहे हो? जैसे पंचों का जो चेहरे का रंग, जिस खुशी में पागल हुए थे, हाँ यार हमारे गांव में पंचलाइट आ गया है, अब हम लोग बहुत खुश हैं, है ना। जब पंचलाइट नहीं जला तो पंचों के चेहरे क्या हुआ, उनका खुशी का रंग उतर गया। ठीक है, गुदरी काकी। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, जब भी आपको लिखना होगा परीक्षा में, जैसे मैं आपको बता दिया कि अशिक्षित, जहाँ पर मैं पहले बताया था, यहाँ पर देखिए जहाँ ये अशिक्षित लिखा है, इसको काली हेडिंग से लिख देना। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर देखना, गुदरी काकी जो लिखा है, जैसे जैसे मैं काली हेडिंग बीच बीच में लिखा हूँ, इसी तरह आपको काली पेन से लिखना है, हेडिंग वाली पेन जो आप परीक्षा में लेकर जाते हो, राइट। तो आपको गुदरी काकी क्या करना होगा, इसको हाईलाइट करना होगा काली पेन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पंचों के चेहरे उतर गए। गुदरी काकी की बेटी मुनरी, एक गुदरी काकी थी, उनकी बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। अब गोधन कौन आ गया कि गोधन एक लड़का था, और जिसकी गुदरी काकी, गुदरी एक बूढ़ी औरत थी, गुदरी काकी जिसे लोग बोलते थे, तो उनकी बेटी क्या थी, मुनरी, उनकी बेटी मुनरी थी। वह गोधन से बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, बैठी थी गुदनी, मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। जो गोधन था वहाँ के जो
उसे प्रेम करती थी, उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, बाकी और गांव के लोग नहीं जानते। ठीक है, तो अब सुनिए। तो गोधन से प्रेम करती थी, उसे पता चला कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद करके, जैसे पर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हुक्का पानी बंद कर रखा था। गोधन का हुक्का पानी, पंचायत, गांव की जो पंचायत था उसका गोधन का हुक्का पानी बंद करके रखा था। मुनरी ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, जो सरदार थे वहाँ के, जैसे यहाँ के प्रधान होते हैं, तो वहाँ को सरदार थे, तो उनको मुनरी जो प्रेम करती थी गोधन से, उन्हें जाकर बताई कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, क्योंकि गोधन को क्या था, मार पीट कर हुक्का पानी बंद करके उसको अपने गांव से भगा दिए थे। ठीक है, क्योंकि वो मुनरी से प्रेम करता था। अब यहाँ पर सुनिए, गोधन को बुलाया जाए कि नहीं, सभी पंच क्या है, सोच विचार में पड़ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बुलाया जाए कि नहीं। अंत में निर्णय लिया गया। सरदार ने घड़ीद्वार को भेजा। घड़ीद्वार कौन होता है, यहाँ वहाँ पे जो सरदार थे उनका जो देखभाल करने वाला, जिसे आज के डेट में नौकर कहते हैं, वहाँ के हरिद्वार थे। ठीक है, जिसका नाम था घड़ीद्वार। ठीक है, उस मतलब पुराने ज़माने में जो हम लोग बोलते थे, ठीक है, तो उससे घड़ीद्वार बोलते थे, आज के डेट में उसे नौकर बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए, घड़ीद्वार को भेजा, लेकिन घड़ीद्वार के कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया। जब घड़ीद्वार गोधन के पास गया तो घड़ीद्वार कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया, पंचलाइट को जलाने नहीं आया। बाकी और किसी को पता नहीं था कि पंचलाइट जलेगा कैसे। राइट, तो पंचलाइट जलाने नहीं आया। बाद में गुलरी काकी, यहाँ पर देखिए, बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, मतलब जो उनकी बेटी थी गोधन के पास गई, उसे मना कर ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल, और सब गरी के तेल से जलाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोग प्रसन्नता से लहर दौड़ गई, मतलब सभी गांव कितने खुश हो गए कि बताया गया है, लिखा गया है इसमें कि पंचलाइट जलने पर सभी लोगों प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, मतलब सभी के चेहरे पर वो खुशी आ गई कि जैसे लगता है बहुत बड़ा कुछ बन गए हैं। ठीक है, इतना खुशी आ गई थी। तो पंचलाइट जलने की वजह से क्या हुआ कि दो प्रसन्नता की खुशी दौड़ गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पंच गोधन को पुनः आजादी में ले लेते हैं, मतलब जो उनका भगा दिए थे, अपने जाति से उन लोग निकाल दिए थे, क्योंकि वो गोधन क्या था, मुनरी से प्रेम करता था। तो सभी गांव को जब पता चला तो उसे अपनी जाति में से निकाल कर बाहर भगा देते हैं। ठीक है, और जब पंचलाइट जलाने की बात आती है तब उसे बुलाते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया आपको। ठीक है, तो पंचों क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या करते हैं कि पंच ने, यहाँ पर देखिए, पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। गोधन से सबका दिल जीत लिया, गोधन ने सबका दिल जीत लिया। इसी तरह आपको लिखना है दोस्त। ठीक है, क्योंकि गोधन आप लाइट जलाया और सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात को खाने पर बुलाया। मुनरी ने प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा, मतलब ठीक है, लाइट जलने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि गुलरी काकी ने गोधन को रात खाना खाने के लिए बुलाया, रात को खाना खाने के लिए बुलाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्त, गुलरी काकी ने गोधन को रात खाना खाने के लिए बुलाया। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, और तुम खूब गाओ सलीमा के गाना। अब यहाँ पर आपको क्यों बताया गया है कि तुम्हारा 7 खून माफ, अब तुम खूब गाओ सलीमा के गाना। दोस्तों, जब गुलरी काकी के घर जहाँ था, वहाँ से जब गोधन गुजरता था तो वहाँ पर सलीमा का एक गाना गोई था, वही गाते हुए निकलता था। इसीलिए लोगों के, गाँव वालों को पता चल गया था कि गोधन मुनरी से प्रेम करता है। ठीक है, तो अब सरदार ने उसे ऑर्डर दे दिया कि तुम्हारा 7 खून माफ, तुम्हारा सारी गलती माफ, अब तुम खूब गाओ सलीमा के गाना, अब तुम खूब गाओ सलीमा के गाना, चाहे जैसे रहो, अब तुम्हारा 7 खून माफ।
तो दोस्तों यही आपको लिखना होगा दोस्त। अगर आप इतना हिंदी में लिख दोगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। आपको इतना याद करना होगा, जैसे मैं आपको बताया इसी तरह आप याद कर सकते हो या तो आप समझ सकते हो। अगर आप समझ गए तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। जैसे कि मैं आपको दिखा दिया, इतना सारा है, 2 पेज में इसको लिखा हूँ करीबन, ठीक है। अगर आप इसको 2-4 बार 6 बार पढ़कर अच्छे समझ गए, याद कर गए, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना है और उसके बाद अपने कॉपी में इसको लिख कर अच्छे से, ठीक है, क्या करना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर आप 5-6 बार इसको पढ़ दिए और समझ गए अच्छे से और थोड़ा बहुत इसको याद कर लीजिए, ठीक है, तो आप इसको बना के अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कि आपका जो वो एग्जामिनर होते हैं जब आपका काफ़ी जांच करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बढ़िया से हेडिंग वेडिंग डालकर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया पहले कि आपको किस तरह हेडिंग डालना है, इस तरह आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर तो आपको सिर्फ इसलिए बताया हूँ कि हिंदी कक्षा 12 पंचलाइट की कहानी, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। और जैसे मैं यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखा हूँ हेडिंग डाल के अच्छे से और पाई पार कर नीचे से, इसी तरह आपको दोस्त लिखना होगा, राइट। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह लिखेंगे जैसे मैं आपको लिख कर बताया हूँ, और काफ़ी राइटिंग अपना और अच्छे से बना लेना, ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छे से अच्छा नंबर पूरा ले आओगे। जैसे मैं आपको परीक्षा में जो पेपर में आता है परीक्षा में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसी तरह मैं आपको दिखाया भी कितने नंबर का आता है, ठीक है, तो सब कुछ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों मैं आपको बता दिया कि बहादुर कहानी का सारांश आपको मिल जाएगा दूसरे वीडियो में। अब इसमें मैं आपको बताया पंचलाइट कहानी का सारांश। अब दूसरा वीडियो हमारा हिंदी का जो आएगा वो होगा ध्रुव यात्रा का, ठीक है। तो आपको अगर तीनों याद हो जाए, तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। अगर आप तीनों बढ़िया पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।